अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे तो और हर छोटी चीज़ पर आने लगे तो एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीज़ नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज़ सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर गुस्से में उन्हें डांटता है या फिर डराता है ताकि बच्चे होमवर्क करें और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी ज़िंदगी में कभी कभी हमें गुस्से का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देता है। हर छोटी छोटी बात पर वो गर्म हो जाता है और बहस तक शुरू कर देता है। ज़्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बहुत कम बात करते हैं, उनसे मतलब रखना छोड़ देते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का, गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। आज के इस मोटिवेशन वीडियो के जरिए हम आपको इस बात का प्रेरणा देंगे कैसे आप अपने गुस्से पर काबू कर सकते हैं। इस गुस्से पर कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज़्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास मौजूद लोगों के लिए बुरा है। ज़्यादा गुस्सा दुखों की कारण ही बनता है। गुस्से पर प्रेरणादायक कहानी के जरिए सीख के जरिए आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर ज़िंदगी भी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारी भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपने जिम्मेदारियों और घर की ज़रूरत पूरा करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। आज के समय में ज़्यादातर लोगों का यही समस्या है। लड़का हो या लड़की, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ हमें चिड़चिड़ा और गुस्सैला बना रहा है। समय के साथ शाम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो शाम उससे बहुत खरी खोटी सुना देता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया। परिवार वाले उससे कुछ कहने पर भी डरते थे कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए। ये सोचकर उन्होंने उससे बात करना भी बंद कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते कि न चाहकर भी श्याम को गुस्सा आ जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था, परिवार को लोग बाहर गए हुए थे। दिन का समय, दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु संत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं आया था, बल्कि एक पता पूछने आया था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को रोकने का कोई तरीका है तो मुझे बताने का कृपया करें। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपनी थैली में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू करने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उस समय इस शीशी में एक ढक्कन दवा निकाल कर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में रखना। अगर उसी बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात सुनकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही श्याम 15 मिनट तक चुपचाप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद शांत हो जाता था। श्याम लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिन के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत छूट गई। कुछ दिन बाद श्याम को रास्ते में वो साधु फिर से मिले। उन्हें देखते ही श्याम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरे गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। श्याम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज का दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्सा का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आए तो
हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ा देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। कहानी से हम ये तो जान ही गए कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखो। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखो। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हम गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बातें हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचे कि गुस्से में कहीं बात का असर ज़्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो या तो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा या आपसे बात करना ही छोड़ देगा या फिर आपको ज़्यादा मोह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने की बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहे और आपका कोई काम भी ना बिगड़े।